बिहार की राजनीति में अब गहमा गहमी और बढ़ गई है, क्योंकि अब प्रशांत किशोर की जीत हुई है तो अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था, पूरी बांकीपुर की जनता से कहा था कि आप मुझे जिताइए और मैं सीएम सम्राट को उनकी कुर्सी से हटाऊंगा, क्योंकि वो जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। और जो बीजेपी है वो नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेती है और अपना मुख्यमंत्री बना देती है। नीतीश कुमार को डराकर धमकाकर, नीतीश कुमार को समझा बुझाकर अपना मुख्यमंत्री दे देती है, जिसको जनता चुनती भी नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि 19,324 वोटों के साथ प्रशांत किशोर जीत चुके हैं और 30 साल का किला बीजेपी का प्रशांत किशोर ने ढा दिया है। नितिन नवीन बुरी तरीके से कह ले कि अपनी सीट खो चुके हैं और अब सम्राट चौधरी की बारी है। बिहार के मुख्यमंत्री अभी है सम्राट चौधरी, लेकिन अब प्रशांत किशोर उनको मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे और जल्द ही कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को कुर्सी अपनी छोड़नी होगी। कैसे, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि जिस तरीके से कल बांकीपुर उपचुनाव में जो सरगर्मी देखने को मिली और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने भाजपा को हराया, वो सबके लिए चौंकाने वाला था। क्योंकि भाजपा के लिए बांकीपुर सीट 30 साल का किला थी, परंपरागत सीट थी, क्योंकि नितिन नवीन के पिता उसी सीट से जीत रहे थे और बीजेपी के पास ही वो सीट रहती थी। लेकिन इस बार बहुत कुछ बीजेपी ने ऐसा किया जिसके वजह से आज बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को नहीं प्रशांत किशोर को वोट दिया। और सबसे पहली वजह सम्राट चौधरी ही है, क्योंकि बिहार की जनता जो है सम्राट चौधरी को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानती। उन्होंने तो नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था, उन्होंने तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना था। लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट लिया और अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो इस बार जनता ने भी फैसला किया कि ठीक है, अब हम भी अपना उम्मीदवार चुनेंगे और इसी वजह से प्रशांत किशोर की जीत हुई। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर वो जीतेंगे तो सम्राट चौधरी का जनमत टेस्ट होगा। ये सिर्फ एक सीट का टेस्ट नहीं, बांकीपुर सीट का नहीं, सम्राट चौधरी का भी टेस्ट होगा और सम्राट चौधरी की कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। और साथ में अगर आपको बताएं तो सम्राट चौधरी के साथ साथ बीजेपी से अब कह ले कि जो स्वर्ण वोटर है वो पूरी तरीके से नाराज है। हाल ही में छात्र आंदोलन और कई ऐसी चीजें हुई जिससे अब बीजेपी को ये बड़ा नुकसान सहना पड़ा है और अब सम्राट चौधरी की कुर्सी भी खतरे में है। बता दें आपको कि बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने जीत तो हासिल की, लेकिन अब सम्राट चौधरी की कुर्सी जाएगी और बिहार में 6 बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। अगर हम आपको बताएं कि प्रशांत किशोर की जीत के बिहार की राजनीति पर क्या बड़े असर पड़ेंगे, तो सबसे पहला होगा जातिवाद मॉडल का अंत और गवर्नेंस पर तेज होगी चर्चा। बिहार की राजनीति दशकों से जाति आधारित समीकरण यानी यादव, कुर्मी, राजपूत, भूमियार, मुस्लिम, ईबीसी, दलित, यही सब पर टिकी है। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार जाति से ऊपर और विकास गवर्नेंस की बात करते हैं, यानी कि बांकीपुर जैसे शहरी सीट पर उन्होंने जीत दर्ज कर जातिवाद समीकरण के सहारे राजनीति करने वाले को यह मैसेज दे दिया कि अब वोटर सिर्फ जाति देखकर वोट नहीं करते, बल्कि उम्मीदवार की छवि, मुद्दा, रोजगार, पलायन, शिक्षा, प्रशासन, ये सब देखकर वोट करते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप कायस्थ जाति से आते हैं, आप वैश्य जाति से आते हैं और इसी वजह से आपको लोग वोट कर देंगे, तो वो अब नहीं होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि बांकीपुर भाजपा का परंपरागत किला रहा है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का परिवार 1995 से यहां से जीतता रहा। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि यहां हमारी जीत तब ही होगी जब दशकों से भाजपा को वोट दे रहे एक बड़ा तबका हमारी तरफ शिफ्ट होगा। प्रशांत किशोर की जीत से यह तय हो गया कि भाजपा का शहरी, मिडिल क्लास और अपर कास्ट का मजबूत आधार हिल चुका है। यह बोरिंग रोड, एसके पुरी, उत्तर पूर्वी कृष्णपुरी, किदवईपुरी, मंदिरी और बुद्धा कॉलोनी जैसे भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ वाले इलाकों में प्रशांत किशोर की बढ़त से साफ हो गया है। इसका असर यह हो गया है कि अब राज्य भर में विकल्प नहीं होने और लालू राज के लौटने से डर से भाजपा को वोट दे रहे लोगों ने एक विकल्प चुन लिया और उनको एक विकल्प मिल गया। इसका सीधा असर भाजपा के
कोर वोटरों पर पड़ेगा। भाजपा का अभी भी सबसे मजबूत आधार वोट बैंक जनरल कास्ट है, जो कांग्रेस के से जो खिसक कर है उनके पास पहुंचा था। अगर यही वोट बैंक अब बांकीपुर की तरह राज्य के अलग अलग हिस्सों में भाजपा से खिसका तो फिर बिहार में उनकी स्थिति कांग्रेस वाली हो सकती है। भाजपा की स्थिति अब कांग्रेस वाली हो जाएगी अगर उनसे धीरे धीरे कर जितने जनरल कास्ट वाले वोट बैंक है उनके वो खिसक जाते हैं तो। प्रशांत किशोर खुद कह चुके हैं कि उपचुनाव जो है सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के खिलाफ भी जनमत टेस्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेकर भाजपा ने अपना आदमी सेट किया है। यहां अगर भाजपा हारी तो इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। 2 अगस्त को प्रशांत किशोर ने फिर दोहराया था कि चुनाव सम्राट चौधरी के नाम पर जनमत संग्रह है। अगर भाजपा हारती है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को लेनी होगी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देंगे इस्तीफा तो भाजपा अपने ले लेगी। 3 अगस्त को जीत दर्ज करने के बाद यानी कल जब प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज किया तो फिर मुख्यमंत्री बदलने की मांग प्रशांत किशोर ने उठाई। बता दें आपको कि अब प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो इसका सीधा असर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी पर पड़ेगा। प्रशांत किशोर अब राज्य भर में लोगों के बीच जाकर इसी बात को दौड़ाएंगे कि जनता सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करती, भाजपा ने धोखा देकर नीतीश से कुर्सी हड़पी है। प्रशांत किशोर लोगों के बीच जाकर नैरेटिव सेट करेंगे कि सम्राट चौधरी ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इससे भाजपा के अंदर खाने संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। वहीं प्रशांत किशोर की धमाकेदार जीत नीतीश कुमार, निशांत कुमार और तेजस्वी यादव सबके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जेडीयू जो है वो सुशासन ब्रांड और ईबीसी उनका खिसक गया, क्योंकि नीतीश कुमार अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। जेडीयू पहले से ही सत्ता के लिए गठबंधन पर निर्भर है। अगर भाजपा कमजोर होगी तो इसका असर जेडीयू पर भी पड़ेगा। पार्टी का एक बड़ा धार जो आरजेडी है, आरजेडी से ज्यादा बीजेपी के साथ कंफर्टेबल रहता है। प्रशांत के उभर से जेडीयू के कुछ असंतुष्ट नेता आकर्षित हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ जेडीयू के नेता प्रशांत किशोर की पार्टी में चले जाएं। पार्टी के अंदर भगदड़ मच सकती है। यह निशांत कुमार के लिए भी अब चुनौती भरा होगा। नीतीश कुमार का मुख्य राजनीतिक आधार सुशासन अति पिछड़ा वोट बैंक रहा है। जेडीयू का वोट बैंक ना तो चरम आरजेडी विरोधी है और ना ही पूरी तरह बीजेपी के साथ है। वह विकल्प की तलाश में जनसुराज की तरफ भी झुक सकता है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने जेडीयू के वोट बैंक में सेंध लगाकर इसे साबित कर दिया है कि पार्टी का ईबीसी वोट बैंक प्रशांत किशोर की तरफ खिसक रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आरजेडी को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को लेकर जो आरजेडी है उसको बड़ा झटका लग सकता है, या समाज बीजेपी को रोकने के लिए प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। बांकीपुर में ऐसा दिखा भी है। अगर ऐसा होगा तो तेजस्वी यादव को भी एमवाई समीकरण पूरी तरह से बिखर जाएगा और पार्टी बेहद कमजोर हो जाएगी राज्य में, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है 17.7%। ऐसे में अगर देखा जाए तो एनडीए महागठबंधन दोनों के अंदर अंदरूनी जो खींचातानी है वो बढ़ जाएगी। एक तरफ प्रशांत किशोर तो जीत चुके हैं तो अब सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा, उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार हर बार यही कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर जो है सम्राट चौधरी को इस्तीफा दिलवा कर रहेंगे। अब सम्राट चौधरी को या तो बीजेपी उनसे इस्तीफा ले ले या फिर प्रशांत किशोर खुद उनसे इस्तीफा दिलवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जनता ने उनको नहीं चुना। तो वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी जहां कमजोर हो रही है, क्योंकि उनके स्वर्ण वोटर भी प्रशांत किशोर के साथ चले गए हैं और जनरल कास्ट अगर जितने स्वर्ण वोटर है, भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, अगर सब वो खिसक जाते हैं तो फिर प्रशांत किशोर को तो इससे फायदा होगा, लेकिन बीजेपी बिहार में अगला चुनाव भी हार सकती है, क्योंकि उनका आधार वोट बैंक ही स्वर्ण वोट है। और दूसरी तरफ देखें जेडीयू की, तो जेडीयू में भी प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की है। ईबीसी वोट बैंक ये सब जो कुर्मी कुशवाहा है, ये सभी ने प्रशांत किशोर को वोट दिया है, क्योंकि अब नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है और नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ नेता जो है आकर्षित होकर प्रशांत किशोर की पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि जेडीयू जो है वो पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर हो चुकी है अब। तो निशांत कुमार के लिए भी यह चुनौती होगी कि जेडीयू के नेताओं को अपनी पार्टी में कैसे रखते हैं, कहीं वो जनसुराज से आकर्षित ना हो जाए और फिर जेडीयू छोड़कर जनसुराज में शामिल ना हो जाए। लेकिन अब आरजेडी के लिए भी मुश्किल खड़ी है। हालांकि आरजेडी प्रशांत किशोर की जीत से खुश है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बीजेपी जीते, लेकिन प्रशांत किशोर के आने से अब सम्राट चौधरी, निशांत कुमार, सबकी मुश्किलें बढ़ने वाली है और आगे जो भी होगा, किस तरीके से प्रशांत किशोर सम्राट
सम्राट चौधरी की कुर्सी छीनेंगे या फिर निशांत कुमार की पार्टी जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में सेंधमारी करेंगे, आरजेडी में सेंधमारी करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।